और आपने जैसे बताया कि वो उस दोष के चलते पति प्रेम नहीं कर रहा है या पत्नी स्नेह नहीं रख रही है, तो वो तो मिल गया ना मुझे, अब तो मेरी शादी हो गई। अब तो चाहे फिर मैं कुछ भी कर लूं आपके बताए हुए नियम के मुताबिक, फिर वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, कभी कभी देखो ईश्वर ने ना कर्म का रास्ता खुला छोड़ा है। अब तो जो मैं कर्म कर रही हूँ वो अगले जन्म के लिए कर रही हूँ ना, अब तो जो पति मिल गया वो मिल ही गया। ये युग भी जो है शालिनी जी कर्म युग है। हाँ। इसको लोग कलयुग बोलते हैं, बट मैं इसको कर्म युग मानता हूँ कि इस जन्म में भी आप थोड़े से कर्म करके बहुत अच्छे पुण्यों को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का प्रायश्चित, जो भी कुंडली में दोष है उनको रिजॉल्व करो, ऋण को खत्म करो, दोष जो प्रारब्धों से जुड़े हुए हैं जब आप उनको रिजॉल्व करोगे, अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके पति जो भी हो, आप अपना प्रेम जारी रखिए, आप उनकी केयर, ये नहीं कि ये मुझे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो मैं भी ऐसी हो जाती हूँ। आप वो करो जो आपका कर्म है, पति को वो करने दो जो पति का कर्म है, पति का नेचर है। मैं आपको यहाँ पर कोई उपाय नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको ये सजेशन दिया कि आप अपना, अगर आप आक्रामक हो, आपकी मेष लगन कुंडली है, आपके सेकंड घर में सूर्य है, मंगल, केतु ग्रहण लगा हुआ है। मेरे व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपके लिए संभव है, क्योंकि हमने सुना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। अगर सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा है या सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो हम में से कितने लोग हैं जो रिवर्ट में भी प्यार ही देते रहे या सम्मान ही करते रहे? क्या आपके लिए संभव है? जैसा अभी कुणाल जी ने बताया, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि ये सुनना शायद जितना अच्छा लग रहा है, करना शायद उतना आसान नहीं होगा। फिर से बताता हूँ कि बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। आम खाने के लिए आपको आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। जब आप अपने पति की केयर करेंगे ना, आप थोड़ा सा समय, जब निस्वार्थ भाव हो जाएगा आपका और आप अपने नेचर को नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने पत्थर को पिघलते देखा है, ईश्वर को धरती पर आकर के मनुष्य की केयर करते देखा है। एक सबसे बड़े राजा हुए हैं, राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि की 7.5 आई, तो शनि देव ने उनके ऊपर, वो रात को अपना टहलने के लिए गए, अपनी प्रजा का हालचाल एक साधारण वेशभूषा में, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा। कोलू के घर उन्होंने बैल चलाया। शनि चालीसा में कोलू घर तेली घर कोलू चलवायो, ये शनि चालीसा में लिखा हुआ है। शनि देव ने विक्रमादित्य की जब परीक्षा ली 7.5 सालों में, लेकिन शनि देव उनके न्याय से इतने प्रभावित थे, हाँ। उनकी सेवा भाव से, उनके आचरण से इतने प्रभावित थे कि एक स्वान के रूप में हमेशा उनके साथ रहे और उनकी केयर करते रहे। जैसे युधिष्ठिर जब जीते जी स्वर्गलोक की तरफ गए तो सारे भाई भी गए, तो एक स्वान भी थे उनके साथ में। तो धर्मराज एक स्वान का रूप लेकर के उनकी टेक केयर करते हुए उनके साथ साथ गए, उनकी परीक्षा में उनके साथ रहे और उनको मोक्ष दिलाए। जीते जी स्वर्ग जाने वाले युधिष्ठिर ही हुए हैं और आज तक कोई नहीं हुआ। हाँ। तो मेरा यही कहना है शालिनी जी, कर्म वो चीजें हैं जो लोहे को भी पिघला देते हैं। कितना भी आप करते रहिए, आपको उसका मैंने आपको ज्योतिषीय रूप में बताया, बट ये उपाय नहीं है, ये आपके नेचर से ही आपकी पूरी बॉडी में 9 ग्रह हैं। लोग सूर्य को ठीक करने के लिए आपने क्या सुना होगा आज तक कि क्या करना चाहिए? जल देना चाहिए। इससे बेस्ट उपाय बताओ, पता नहीं। इससे भी बढ़िया उपाय है, इससे भी पावरफुल, 100 गुना साक्षात पावरफुल उपाय है। अपने पिता को सुबह उठते पानी पिलाओ, अपने ससुर को सुबह उठते पानी पिलाओ अपने हाथ से। समझ लीजिए कि आपके पिता, आपके ससुर आपके घर में सूर्य के रूप में विद्यमान है। उससे भी पावरफुल एक उपाय है आपकी आत्मा। हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य देव तो हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे घर परिवार में पिता के रूप में सूर्य विद्यमान है। यानी कि सूर्य से पिता और पिता से सूर्य को देखा जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में 9 ग्रह किस किस रूप में, वो मैं बता देता हूं। हमारे शरीर में आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में मरकरी, ज्ञान के रूप में जुपिटर, ओज के रूप में सुंदरता आकर्षण के रूप में वीनस, और हमारी हड्डियों के रूप में सैटर्न, हमारे पाप के रूप में राहु और कष्टों के रूप में केतु। हमारी पूरे ग्रह बॉडी में विद्यमान है। अगर हम अपनी बॉडी से ही, अपने नेचर से इन चीजों को ठीक कर लेना, तो सारे ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। इसको क्या मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि अगर किसी को हड्डियों का रोग है तो उसका शनि खराब है? शनि 100%
आप एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, लेकिन देखो मेरी बातों से कितनी जल्दी आपने पकड़ लिया कि अगर आपकी शरीर में, आप मुझे कोई भी बीमारी बोलो, मैं बता दूंगा कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह की मन वीकनेस होगी। हमेशा मेरा बेचैन हाँ, रहता है, तो मैं इसका मतलब डिप्रेशन में हूँ, आपका तो चंद्र खराब है। यस, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन मन को का- रिप्रेजेंट करता है। मन चंद्रमा से देखा जाता है। मन की गति सबसे तेज। अभी आप थोड़ी देर आके, अरे मैं लंदन में थी तो मैं कितना अच्छा एंजॉय, तो मन कितनी तेजी से लंदन पहुंच गया। इतनी तेजी से शरीर तो जा ही नहीं सकता। हाँ। तो सबसे तेज गति जो है वो मन की है। जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हुए हैं, इन सब ने सबसे पहले जन्म के साथ ही सबसे पहले अपने मन पर विजय पाई। इनके मन में लालसा उत्पन्न नहीं होती, इनके मन में स्वार्थ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मन से ये सारी चीजें हैं ना। रामायण सुनी आपने? अरे मैंने कई बार रामायण पाठ पूरी किया है। हाँ। पाठ किया है, तो अभी जो मैं बताऊंगा शायद आपको हैरानी होगी। पूरी रामायण आपकी बॉडी में है। मन रावण, आत्मा सीता। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। यही रामायण का सार है। रामायण में क्या हुआ था? मन यानी कि रावण ने सीता माता का हरण किया था। सीता को बचाने के लिए ये राम गए थे, हनुमान की मदद से सीता माता को घर ले आए। तो मन के अंदर जब बहुत सारे मतलब कि ये विकार इसका उत्पन्न घर, होते हैं, हाँ। ये उसका घर, मेरा तो है नहीं, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, मेरी, आदमी कंपेयर करता है। हाँ। विकारों में खो जाता है जितने भी। तो विकार ये ऋषियों को नहीं होते थे। ऋषियों ने तो इन पर विजय पाई है। पत्नियों को होते होंगे, जैसे जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी रेणुका, उनको विकार उत्पन्न हुआ, तो उनको फिर उसका कष्ट, उसकी सजा भी मिली। ऐसे बहुत सारे, लक्ष्मी जी को विकार हो गया कि मेरे पति की भुजाओं में बल है भी कि नहीं। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इन भुजाओं को उठाने की हिम्मत या तो मेरे अंदर ही है कि मैं ही अपनी भुजाओं को उठा सकता हूँ, या मेरे द्वारपाल जय और विजय, और मेरी पत्नी को मेरे ऊपर संशय है। विकार उत्पन्न हुआ ना, तो उस विकार का फल कैसे मिला? सनकादिक ऋषियों को से जय और विजय को श्राप दिलवाया। हर बार सीता माता का हरण रावण जय थे, कुंभकर्ण विजय थे। फिर जाकर के वध किया, यानी कि अपनी पत्नी को दिखाया, देखो कितना प्रलयंकारी पति है तुम्हारा, जिसने पूरी धरती को, तीनों लोगों को जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त करके तुम्हें बचा के लाए हैं। तो पति तो ईगो है ना, स्वाभिमान है। हाँ। कि जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उसका समाधान भी होता ही है। तो ऐसे ही चंद्रमा हमारे शरीर में मन है, और मन में विकार उत्पन्न होते हैं। मन रावण है। तो इस रावण पर सीता समझाने, आत्मा, कभी कभी हमारे मन में कुछ गलत विचार उत्पन्न होते हैं किसी के लिए, कुछ हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो आत्मा समझाती है ना कि यार ये तेरा नहीं है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। तब मन क्या करता है? आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब वो नियंत्रित कर लेता है, यानी कि जब भी कोई एक व्यक्ति पहली बार जब मर्डर करता है, कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है, तो उसका द्वंद अपनी आत्मा से होता है। मन का द्वंद आत्मा यानी कि सीता से होता है। लेकिन जब वो आत्मा पर विजय पा लेता है, तब वो पाप करता चला था। फिर उसके लिए 1 मर्डर क्या, 1000 मर्डर क्या,